हेलो बच्चों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला फील पर। मैं केयर कल्याणी फिर से आ गया हूँ मस्ती के साथ आप लोगों को फिजिक्स सिखाने के लिए। और आज फिर से आ गया हूँ एक लॉन्ग टाइप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। और ये ऑप्टिक्स से है आप लोगों को। ये 10th वालों के लिए भी लॉन्ग टाइप में पूछते रहता है हमेशा, और 12th वालों के लिए बेसिक हो गया। आप लोग भी देख लीजिए, कभी कभी पूछ दे बाय द वे, और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछते रहता है। तो 12th और 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आज देखते हैं। दर्पण सूत्र को लिख करके सिद्ध करे, ऐसा भी पूछ सकता है, या पूछेगा किसी गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध करे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/bu होता है। और 10th वाले के लिए तो ये ऑब्जेक्टिव फिक्स है, जब पूछेगा निम्नलिखित में से कौन दर्पण सूत्र है, तो याद रखेंगे। ठीक है, अब याद रखने के साथ साथ हम लोग अब क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे कि आखिरकार ये कैसे होता है। अब देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो फिगर ड्रॉ करना सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा आप लोगों के लिए। पहला इम्पोर्टेंट काम क्या होगा, तो फिगर ड्रॉ करना। हम आप लोगों के सामने में इसलिए फिगर ड्रॉ करते हैं क्योंकि अगर हम पहले कर दे तो हो सकता है आप लोगों को फिगर ड्राइंग में दिक्कत हो जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, और एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्षीय हुआ और ये ध्रुव P हो गया। इसका नाम कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, x y कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर दिए, मान लीजिए ये इसका फोकस है और ये वक्ता केंद्र है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब हम लोगों को एक वस्तु को यहाँ रख दिए। ठीक है, एक वस्तु को जिसका नाम ए बी रखे हैं। ठीक है, अब इस वस्तु को हम रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। हम बारी से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रहे हैं। अब इसको हम लोग क्या करना है, जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण सीधा आएगा तो ये प्रकाश की किरण जो है ये समांतर है प्रधान अक्ष के, इसीलिए ये परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरे। खींच दिए, मुख्य फोकस से गुजर गया। पहला बात समझ गए आप लोग। अब अगला हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण किसी दर्पण में वक्ता केंद्र से गुजरता है तो वो बिना परावर्तन के वो जिस पथ पर जाता है उसी पथ पर वापस लौट जाता है। तो सेम करना है, हमको गुजार देना है किससे, तो इससे। इसको प्रकाश वक्ता केंद्र ये भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी दर्पण थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि हम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ से यहाँ आया और फिर से ये रिटर्न चला गया। ठीक है, रिटर्न चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो हमारे पास दोनों कटा, यही हमारे पास इसका इमेज दिया, जिसको हम लोग A डैश B डैश कहेंगे। देखिए, हम एक पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें ये फिगर फॉर्मेशन का हम पूरे कंडीशन बनाएंगे, जो इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। फिलहाल अभी हम आप लोगों को बारीकी से समझा दिए हैं, क्योंकि आप लोग प्रतिबिंब का परिभाषा जानते होंगे। जे परावर्तित किरण जिस बिंदु पर कटता है या कटता हुआ मालूम पड़ता है, वही उसका क्या देता है, प्रतिबिंब। तो ये चीज़ दिखाया गया। अब चलिए हम लोग को क्या करना है, समझिए। बारी बारी से नामाकरण कर लिए हैं। अब नामाकरण करने के बाद यहाँ पर भी एक क्या कर देना है, लंब डाल देना है। यहाँ पर लंब डाल करके m लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है इसका सिद्ध करने चलते हैं। सिद्ध करने से पहले कुछ भाषा लिखना होता है, भाषा नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम आप लोगों को मैथमेटिकल फॉर्म बताते हैं। पहले मान लेना है, देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग बोलेंगे u, जिसको हम बोलते हैं वस्तु की दूरी। ये प्रतिबिंब बना तो यहाँ से यहाँ की दूरी को बोलते हैं v, जिसको बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। ये हमारे पास होगा इसकी फोकस दूरी, और यही तीन गो में संबंध जो दिखाता है उसी को कहते हैं दर्पण सूत्र। अब हम इसको बोल देंगे, माना कि वस्तु की दूरी, किस चीज़ की, तो वस्तु की दूरी। तो हमारे पास याद रखेंगे वस्तु की दूरी P से A की दूरी है, तो हमारे पास होगा PA। क्या होगा, PA। अब PA को हम लोग क्या डाले हैं, तो U। तो हमेशा याद रखेंगे ये दूरी निगेटिव होता है। अब प्रतिबिंब की दूरी देखना है, किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, PA डैश। तो PA डैश तो हमारे पास फिर से होगा -v, चूँकि
पी ए डैश, इसीलिए माइनस बी होगा क्योंकि ये भी इधर है। अब क्या होगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी देखेंगे तब पी से क्या होगा, पी एफ, पी एफ बराबर माइनस एफ। चलिए ये चीज़ हम लोग मान लिए किस प्रकार से होगा, अगर यही चीज़ इधर रहता जो भी दूरियां वो पॉजिटिव हो जाता। चलिए अब हम लोग सिद्ध करने की ओर बढ़ते हैं, इस फिगर का एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो किस तरह से क्या हो सकता है। चलिए अब हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज में जाएंगे। अब लिखेंगे, अब समरूप त्रिभुज किस में, तो देखिए ए बी और यहाँ पर डालिए सी में, ठीक है। समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा किस में, तो ये छोटका जो आया ए डैश, ये देख लीजिए ए डैश बी डैश सी में। देखिए अगर आप कहिएगा जे सर समरूप करके बताइए तो हम कर देंगे, लेकिन बहुत टाइम ले लेंगे, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे जी ये वाला कोण ये वाला कोण के बराबर है, ठीक है, और ये दोनों लंबवत है, तो ऑलरेडी हमारे पास ए समरूपता से क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समरूप करना कोई जरूरी यहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट हम बता देंगे जे समरूप है। अगर समरूप होंगे तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगा, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास ए बी बट्टा ए डैश बी डैश क्या होगा, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर हमारे पास क्या होगा, ये दूरियां, तो हमारे पास क्या होगा ए सी बट्टा यहाँ से यहाँ की दूरी ए डैश सी होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए हमारे पास समीकरण 1 लिखती, ठीक है। चलिए अब अगला हमारे पास जो होगा वो देखिए, ये वाला लंब डाल दिए थे, आप लिख भी सकते हैं जिसको लंब डालते हैं, ऐसे नहीं तो आप देखिए फिर ये दोनों त्रिभुज जो है वो हमारे पास क्या होंगे, समरूप होंगे। तो अब समरूप त्रिभुज किस में जाना है, समरूप त्रिभुज किस में जाना है, तो पहले बड़ा वाला को लेते हैं, तो यहाँ पर हम ए लिख देते हैं, ये तो लिखा हुआ है, हमारे पास एन लिख देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा एफ एन एम तथा किस में, तो नीचे वाला किसका है, तो ए डैश बी डैश एफ में, ठीक है। अब इसमें चला जाए, इसमें जाएंगे तो क्या हो सकता है, ये होगा हमारे पास फिर से अनुपात सेम होगा, तो एम एन बट्टा क्या होगा, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी अगर हम देखेंगे तो क्या होगा एम एन बट्टा में ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, फिर से ये वाला दूरी, तो एम एफ बट्टा क्या हो जाएगा, ये वाला दूरी, तो ए डैश एफ होगा। ओके। अब देखिए उपाक्षीय किरण के लिए जो देखिएगा, उपाक्षीय किरण के लिए आप देखिएगा ना, तो क्या हो सकता है, तो m टेनिस टू p, मतलब m बहुत नज़दीक होगा p के लिए, तो हमारे पास जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो हमारे पास क्या लिख देंगे यहाँ पर से क्या हो सकता है, ऐसे ये देखिए, तथा ए बी बराबर होगा एम एन के, ये आप लोगों को दिख रहा है ए बी बराबर, ये सेम टू सेम इतना है, तो हम लोगों को ये दूरी, इसीलिए क्या हो जाएगा, तो ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, पी एफ बट्टा ए डैश एफ। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये एम को पी इसलिए लिखे क्योंकि काफ़ी नज़दीक था, ये तो ऑलरेडी दूरियां सेम ही था, इसको समीकरण 2 लिखेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 तथा आप 2 से देखिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे तो आप देखिएगा ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश है, तो आप क्या कीजिएगा, ये दोनों बराबर होगा, तो क्या हो सकता है, ए सी बट्टा ए डैश सी बराबर पी एफ बट्टा ए डैश एफ होगा। चलिए यहाँ तक में हमको कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा बाबूरे समझना है, अब क्या करना है, देखिए जे दूरी एग्जैक्ट हमको मालूम है वो तो मालूम है, अब जो नहीं मालूम है उसको किसी न किसी में से घटा जोड़ करके निकालना होगा। तो अब क्या करना होगा, देखिए अब हमको AC की बात कर रहा है, AC कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरा दूरी हमको पता है और यहाँ से यहाँ की दूरी भी पता है, वो क्या हो सकता है, तो वक्ता त्रिज्या होगा, R होगा क्या। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसके लिए AC के लिए हम लोग क्या करेंगे, निकालने के लिए P A में से घटा देंगे किसको, तब PC को, तो यही आएगा, तो क्या घटाएंगे PC बट्टा में। अब बताइए A डैश C,
तो ए डैश सी निकालना है। तो यहाँ देखिए ए डैश सी है, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास नहीं है। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी तो पी सी हमको पता है, वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, तो वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी सी घटे क्या होगा, पी ए डैश। ओके, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझना। अब पी एफ की बात करेंगे तो पी एफ ऑलरेडी हमको फोकस दूरी है, तो पी एफ ही रहने देंगे। और ए डैश एफ जो होंगे वो ए डैश एफ क्या होगा, ए डैश एफ। तो ए डैश एफ निकालना है, इतना दूरी एग्जैक्ट तक कैसे निकालेंगे, पी ए डैश घटे क्या घटा देंगे, पी एफ। ओके, अब आपका काम तमाम है, अब कुछ खास नहीं करना है, बस एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, उसके बाद अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर पी ए, तो पी ए है माइनस यू माइनस, उसके बाद पी सी, तो पी सी क्या है, तो पी सी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, पी सी जो होगा वो आर होंगे वक्रता त्रिज्या, और ये ऑलरेडी हमारे पास क्या होंगे, आर। देखिए यहाँ पर पी सी भी माइनस आर लिखेंगे, ये माइनस है और फिर पी सी माइनस आर। अब कहेगा काहे सर, कहे कि सारा दूरी इधर है, तो वक्रता त्रिज्या जो होगा पी सी वो माइनस क्या होंगे, आर, निगेटिव लिखेंगे। तो माइनस आर बट्टा में फिर पी सी, तो माइनस आर और माइनस पी ए डैश, तो पी ए डैश फिर माइनस भी बराबर पी एफ का वैल्यू बताइए, माइनस एफ बट्टा पी ए डैश क्या होगा, पी ए डैश, तो माइनस भी माइनस पी एफ का वैल्यू क्या होगा, तो माइनस एफ। ओके, ये सारा जो है आपके पास इक्वेशन यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए, यहाँ की बात पूरा कंप्लीट खत्म हो चुका है, ये जो भी करना था वो बात खत्म है। अब क्या करना है, हम इसको जो है कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिक्स के हिसाब से, और थोड़ा सा और क्या ज़रूरी है हमको कैलकुलेट करने का। तो इधर देख लेते हैं जगह, ऐसे इधर से हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, हाथ से ही मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप लोग इसको सही से देखिए, ये वाला काम ख़त्म है, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि जो है से इसका कोई काम ही नहीं है। अब इसमें का जो भी काम था वो ख़त्म हो गया। चलिए अब हम यहाँ पर से इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या करेंगे, देखिए इसमें से आपको करना है माइनस यू होगा और माइनस माइनस प्लस आर होगा, बट्टा में ये क्या होगा, तो माइनस आर और प्लस में भी बराबर में माइनस एफ बट्टा क्या होगा, माइनस भी प्लस एफ, माइनस माइनस प्लस। चलिए आपको क्या करना है, क्रॉस गुना कर लीजिए। क्या करना है, क्रॉस गुना। क्रॉस गुना करेंगे तो माइनस एफ से गुना करना होगा माइनस आर प्लस भी में, फिर इसमें गुना करना होगा माइनस यू प्लस आर, और उसके बाद इंटू माइनस भी प्लस एफ में। ओके, चलिए अब यहाँ पर से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एफ आर माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो भी एफ प्लस माइनस माइनस भी एफ बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो इससे इसको गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस यू भी, ठीक है। फिर इससे गुना कीजिएगा प्लस माइनस माइनस तो यू एफ, फिर इससे इसको गुना कीजिए तो माइनस क्या होगा, तो भी आर, और उसके बाद इससे इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा आर एफ, ठीक है, एफ या एफ आर। देखिए एफ आर से एफ आर कैंसिल, क्योंकि बराबर किस पर उस पर है, तो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस भी एफ बराबर यू भी माइनस यू एफ। इसको माइनस, इसको देखिए आर बराबर 2f होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2vf। ओके, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमारे पास जो है इसको इधर ले आइए, तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस भी एफ प्लस 2vf बराबर यू भी माइनस यू एफ। ये चला गया इधर, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो भी एफ बराबर यू भी माइनस यू एफ। ओके, यहाँ तक ये इक्वेशन आया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सभी को यू भी एफ से क्या करने पर, भाग देने पर। तो भाग देने पर आप देखिएगा जो क्या हो सकता है, भी एफ बट्टा यू भी एफ बराबर यू भी बट्टा यू भी एफ माइनस यू एफ बट्टा यू भी एफ। चलिए आप काटिए तो क्या होगा,
वी एफ कैंसिल, यू भी कैंसिल, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यू एफ से यू एफ कैंसिल, तो यू एफ से यू एफ कैंसिल, क्या क्या बच गया आपको, तो यहाँ पर से बच गया, देखिए यू एफ से यू एफ कैंसिल, तो 1/यू, ओके, और बराबर 1/एफ माइनस क्या होगा 1/भी। चलिए अब आपको क्या कर देना है, सेटअप कीजिए, 1/एफ बराबर इधर आएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा 1/भी प्लस 1/यू, क्या कर दिए, एक साथ सेपरेट कर दिए, और यही हमारे पास जो था वो क्या था, दर्पण सूत्र है, यही आपका दर्पण सूत्र था जो कि सिद्ध करना था। ओके, तो आप लोगों को हम इतना आसान तरीका से पूरा एक एक चीज़ को क्लियर करके समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, जो कि आपको आगे भी काम देगा, और न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन इस पर बनते रहते हैं। तो चलिए अब फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग जो है इसको पूरा करके रिवाइज कीजिए, आपको बोर्ड में आ सकता है। बोर्ड में 6 मार्क्स का आएगा, वो 10th वालों के लिए, और 12th वालों के लिए 5 मार्क्स में आ सकता है। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।